अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया वो ये कि वालिद का नाम लेकर या घर के किसी बड़े का नाम लेकर बच्चों को डराना या धमकाना कैसा है। देखिए, अक्सर फैमिलीज़ में ये होता है कि बच्चे कोई गलत काम करते हैं और उसके बाद उनको एक धमकी आमेज जो है वो स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि बाबा आएंगे तो फिर मैं आपकी शिकायत करूंगी और फिर वो बताएंगे, ठीक है, या फला शख्स आएगा तो वो आपको बताएगा, ठीक है। तो ये जो जुमला होता है ये किस हद तक फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है। जब आप ये कहते हैं ना कि आपके वालिद आएंगे, आपके फादर आएंगे तो आपकी पिटाई लगाएंगे या मैं उनको बताऊंगी, तो यहाँ तरबियत के कुछ मैं जो है वो नुक्ते आपके सामने रखूं। पहली बात तो ये कि आप ये बताना चाह रही हैं कि कंप्लेन करना और गीबत करना, बुराई करना अपने बच्चों की वो जायज़ है, ठीक है। बच्चा तो इसको ऐसे ही लेगा कि शिकायत मेरी मामा करती है मेरे बाबा से, यानी बच्चा शिकायती आदत को जो है वो सीखेगा, अपने अंदर ऐसी आदतें पैदा करेगा कि वो भी फिर शिकायत करेगा। अच्छा, फिर वो भी जाके जो है वो जब बाबा आएंगे तो कल को वो भी आपकी शिकायतें लगाएगा, ठीक है। तो एक शिकायत करने वाली पर्सनैलिटी जो है वो उसके अंदर हैबिट बेसिकली डेवलप होगी। दूसरा इसका नुकसान क्या होगा कि आप खुद बच्चे को ये बता रहे हैं कि आई एम नॉट एन अथॉरिटी फिगर, यानी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे सामने ये काम करना बिल्कुल आपका जायज़ है। बाबा को ये बात बुरी लगती है और बाबा पिटाई लगाएंगे, ठीक है, बाबा आपको डांटेंगे या मारेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप अथॉरिटी फिगर नहीं है तो बच्चा फिर आपको बहुत लाइट लेने लग जाता है कि ठीक है, जब तक बाबा आएंगे तब तक तो मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। उसको पता है कि मुझे अभी फ़िलहाल जो है वो कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं होने वाला। जब शाम होगी तब जो है वो तब देखी जाएगी। उस पे भी आपने कंप्लेन की और बाबा ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो बच्चा और ज़्यादा जो है वो उसका क्या कहना चाहिए रीइंफोर्समेंट होगी और वो और ज़्यादा दोहराएगा। तीसरी जो है वो इसका एक नुकसान ये है कि जब आप ये कहते हैं कि बाबा पिटाई लगाएंगे या बाबा मारेंगे तो आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये जो भी बिहेवियर आपका है ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है लेकिन आपके फादर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो फिर सबके लिए गलत है, वो मेरी माँ के लिए भी गलत है और वो मेरे बाप के लिए भी गलत है। मुझे पनिशमेंट मेरी माँ भी दे सकती है और मेरे वालिद भी दे सकते हैं। ये बच्चे के जहन में होना चाहिए। चौथा जो डिसएडवांटेज है इस तरह के जुमलों का वो ये कि बच्चा माँ और बाप दोनों को इक्वल नहीं लेता, ठीक है। फिर उसके नज़दीक बाप की वैल्यू बढ़ती जाती है और माँ की वैल्यू कम होती जाती है। पांचवी चीज़ जो बच्चे के अंदर डेवलप होती है कि वैल्यू इन अ सेंस के बाप हाथ उठाता है, मारता है, डांटता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड बाप से बच्चा नफरत करने लग जाता है। जब आप बाप के नाम से, जिस चीज़ के नाम से हम धमकाते हैं, तो क्या होता है, बच्चा उस चीज़ से खौफ खाने लगता है या उस चीज़ को नापसंद करने लग जाता है। जिस चीज़ का भी आप जो है वो खौफ डालेंगे बच्चा उसको नापसंद करेगा। तो आप खुद से जो है वो उसके फादर के लिए उसके जहन के अंदर नफरत के बीज जो है वो बोते रहते हैं। तो ये 5 बड़े संगीन नुकसानात हो सकते हैं जब आप किसी को किसी और के नाम से धमकाते हैं। आप क्या कीजिए, आप एक उसूल बनाइए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये काम मैं गलत करता हूँ तो उसकी एक पनिशमेंट है और वो पनिशमेंट कोई भी दे सकता है, वो मेरी माँ भी दे सकती है और मेरे फादर भी दे सकते हैं, यानी वो दोनों के ही लिए जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। ना कि ये कि माँ के लिए। अच्छा, फिर क्या होता है कि कुछ अरसे बाद माँ की चलना बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है घर में। फिर वो माँ एक पपेट की तरह होती है क्योंकि माँ ने खुद ही सिखाया था कि जी जो भी काम करवाना है बाबा से करवाना है। तो जो पनिशमेंट हो, पनिशमेंट के तरीके होते हैं। मैं फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा। पनिशमेंट से मुराद हमेशा ये होती है कि आप स्लाइटली जो है वो बच्चे को थोड़ा सा जो है वो अपने लहजे को चेंज करके बात करते हैं ताकि बच्चा डिस्करेज हो, उसको अंदाज़ा हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स को ये बात बुरी लगी है। या जो है वो पनिशमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि आप उसकी पसंदीदा चीज़, कोई टॉय,
اس سے لے لیں، کوئی چاکلیٹ اس سے لے لیں، اور جب وہ بچہ جو ہے آپ کی بات مان لے تو اس کو آپ ریٹرن کر دیں، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو سیدھے سیدھے ایک تھپڑ لگا دیں، ٹھیک ہے، مار لیں، پیٹ لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو اور واضح ہونا چاہیے، پنشمنٹ واضح ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں ہوم ورک نہیں کروں گا تو مجھے یہ کانسیکوینسز ہیں، اگر میں اسکول نہیں جاؤں گا تو اس کے یہ کانسیکوینسز، یہ اس کے نتائج ہیں، ٹھیک ہے، اگر میں کسی بڑے سے بدتمیزی کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے یہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے والدہ کی طرف سے ہو یا والد کی طرف سے، دونوں کو کرنا ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ ایکولی دونوں کو جو ہے وہ ریسپیکٹ دے۔ ادروائز کیا ہوگا کہ ایک کی امپورٹنس زیادہ ہو جائے گی اور دوسرے کی امپورٹنس کم، اور پھر یوں پیرنٹس کے درمیان بچے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک امبیلنس جو ہے وہ قائم ہو جائے گا پیرنٹنگ کے اندر، جس کا آپ ہی کو ان دا اینڈ نقصان ہونا ہے، اور بچے کو تو بہرحال ایک طرف سے آزادی مل رہی ہے۔ تو ایسا ماحول بنائیے کہ والد ہو یا نہ ہو، بچے کو پتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، بچے کو پتا ہے کہ ماں بھی اتنی ہی ایکول، اتنی ہی امپورٹنس ہے ماں کی جتنی باپ کی ہے۔ امید ہے اس آنسر سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اس حوالے سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ کامنٹ باکس میں لکھیے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کر جواب دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔